Hello बच्चों, let's see this question. The question says when two capacitors are joined in series, the resultant capacity is 2.4 microfarad, and when the same two are joined in parallel, the resultant capacity is 10 microfarad. Their individual capacities are 7 microfarad, 3 microfarad, 1 microfarad, 9 microfarad, 6 microfarad, 4 microfarad, 8 माइक्रोफेराडे 2 माइक्रोफेराडे। तो बच्चों कहा गया कि जब दो कैपेसिटर है उनको ज्वाइन किया जाता है सीरीज में तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है वो है 2.4 माइक्रोफेराडे, और जब सेम को ज्वाइन किया जाता है पैरेलल तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है 10 माइक्रोफेराडे। तो देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्या है? तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ए की कॉन्सेप्ट दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बेसिकली दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो मान लेंगे C1 एंड C2 भी कैपेसिटर। लेट C1 एंड C2 भी कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया कि जॉइन इन सीरीज। तो सीरीज की बात करें तो इन सीरीज की बात करें तो सीरीज में हम ज्वाइन करेंगे तो हम जानते हैं कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा सीरीज के लिए वो होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये होता हमारे पास है जब सीरीज में हो। तो जो सी इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ से सी इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास है C1 C2/C1 प्लस C2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर जो कि हमें दिया गया है 2.4 माइक्रोफेराडे। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम 2.4। तो जो मैग्नीट्यूड में लेकर चल रहे हैं 2.4 माइक्रोफेराडे को एक बार हम छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं यहाँ पर 2.4। ओके, अब पैरेलल की बात करें, इन पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, जो हमारे पास है इफेक्टिव कैपेसिटर होता है वो होता है सम। तो ये हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है 10 माइक्रोफेराडे। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 10। अब देखो जो C1 है, C1 कितना हो जाएगा हमारे पास है यहाँ से C इफेक्टिव है और ये हमारे पास है 10। तो यहाँ पर जो C1 हो जाएगा 10 माइनस C2, 10 माइनस C2। ठीक है, जो C1 प्लस C2 वो 10 है तो यहाँ से C1 हो जाएगा 10 माइनस C2। ठीक है, तो आप देखो जो C इफेक्टिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो C1 का हमारे पास एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो ये C इफेक्टिव हमारे पास C1 C2/C1 प्लस C2। ठीक है, तो देखो C1 की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि है 10 माइनस C2। ठीक है, और जो C2 क्या हमारे पास है, C2 का वैल्यू हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो यहाँ पर हम रख लेंगे C2 अभी के लिए C2। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 10 है तो ये हो गया हमारे पास 10 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है ये 10 माइनस C2 इंटू C2/10 है जो कि बराबर है C इफेक्टिव के। ठीक है, जो C इफेक्टिव हमारे पास कितना था 2.4 था, 2.4। ठीक है, बारीकी से देखना ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 10 C2 माइनस C2 का स्क्वायर हो जाएगा, C2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन हमारे पास 10 है, अपॉन 10 है बराबर है 2.4। ठीक है, 2.4 है। अब यहाँ से 10 C2 10 C2 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास है 24। ठीक है, और यहाँ से जब C2 का स्क्वायर
C2 का स्क्वायर माइनस 10 C2, 10 C2 और प्लस 24, ये हो जाए हमारे पास इक्वल टू द 0। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिजोल्व कर लिया है, सोल्व कर लिया है। जो C2 को इस तरफ ले आए तो ये पॉजिटिव होगा, और जो 10 C2 को इस तरफ लेके आए तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई है। तो इसको फैक्टर बनाएंगे एंड सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है C2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर माइनस 10 C2 के हम फैक्टर बनाएंगे, माइनस ऐसे लिख सकते हैं, जो 10 C2 है हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6 C2 माइनस 4 C2। ठीक है, 10 हो गए और ये हमारे पास प्लस 24 जो कि हो गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा, C2 हमने कॉमन ले लिया, C2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया C2 माइनस 6, C2 हमने कॉमन ले लिया है तो C2 माइनस ही हो गया हमारे पास है 6। ठीक है, और यहाँ से हमने ले लिया कॉमन -4, अब ये हो गया C2 माइनस 6। ठीक है, जो कि हो गया 0। तो इसके हमारे पास जो वैल्यू आई, दो फैक्टर बन गए C2 - 4 और C2 - 6 है। तो C2 - 4 0 के बराबर है और C2 - 6 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है C2 की दो वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई 4 और 6। ठीक है, ठीक है, अब C1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो C1 हमारे पास के है, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हमारे पास 10 है। तो यहाँ से देखो, अगर हमारे पास C2 4 है तो C1 होगा 6 है। अगर हमारे पास C2 6 है तो C1 होगा 4। तो हमारे पास C1 की जो वैल्यू आ गई 6 और 4। ठीक है, तो देखो पूछा गया था हमारे पास है देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, इंडिविजुअल कैपेसिटी आर कितनी आ गई हमारे पास है 6 और 4 है। ठीक है, दैट मीन्स हम पहले माइक्रो फैराडे में था तो 6 माइक्रो फैराडे और 4 माइक्रो फैराडे। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ